हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद के खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सिंध यूनिवर्सिटी के प्री एंट्री टेस्ट में मोस्ट रिपीटेड आईक्यू लेवल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके आंसर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 15 एमसीक्यूज दिए हुए हैं और उनको सॉल्व भी किया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है नंबर सीरीज का। एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8। व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर ऑफ 8। अब यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है जिसमें सारे के सारे इवन नंबर है। एक लिमिट दी हुई है 8 और 8 के बाद जो है कौन सा नंबर आना ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 8 के बाद जो इवन नंबर होता है वो क्या होगा? 10। बिल्कुल, इसका आंसर जो है 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेटर सीरीज। जैसे हमने ऊपर नंबर सीरीज का किया था, यहाँ पे लेटर सीरीज में भी सेम ही होगा। देखें ACEG, व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर ऑफ G। एक चीज यहाँ पे गौर करें, ए के बाद क्या आता है? B। यहाँ पे B मिसिंग है और डायरेक्टली C लिखा हुआ है। तो सारे लेटर्स के बीच में एक एक लेटर मिसिंग है, तो हर लेटर के आगे एक मिसिंग है। इसका मतलब G के नेक्स्ट नंबर क्या आता है? H, और H के बाद I। H को छोड़ करके हमने क्या लिखना है यहाँ पे? I। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? I। एग्जाम्पल नंबर 3 है और वन आउट। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम है, उसमें जो डिफरेंट होगा उसको हम पिक आउट करेंगे या आंसर बनाएंगे। सपोज करें यहाँ पे एप्पल, मैंगो, बनाना, कैरट। अब यहाँ पे ये 4 ऑब्जेक्ट्स के नाम है, यहाँ और कौन सा है, मतलब डिफरेंट कौन सा है? तो आप देख सकते हैं एप्पल, मैंगो, बनाना ये तीनों फ्रूट्स है और कैरट जो है एक वेजिटेबल है, इसलिए वो डिफरेंट है। और वन आउट क्या है हमारा? कैरट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में एनालाइज करना है कि दिया गया जो एग्जांपल है उसमें क्या आएगा। सपोज करिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेन, रेशो, राइट, प्रोपोर्शन, नाइफ, रेशो, डैश। अब देखो यहाँ पे एक चीज गौर करें, पेन का काम है लिखना, तो रेशो के साथ में लिखा हुआ है लिखना, ठीक है। पेन का काम है लिखना। नाइफ, नाइफ का काम क्या होता है? कट करना, तो यहाँ पे नाइफ के बाद आएगा कट, तो आपका आंसर क्या है? कट। क्वेश्चन नंबर 5 मिसिंग नंबर इन बॉक्सेस। एक बॉक्स दिया हुआ है, उसमें नंबर मिसिंग जो है वो फाइंड करना है। पहले ऊपर नंबर देखें, एक सीरीज है 3, 6, 9। इसमें क्या है? 2 नंबर्स का गैप है, 4, 5 का, देन 7, 9, 7, 8 का, और निचली सीरीज में है 4, 8। देन व्हाट विल बी द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे गैप कितने का है? 3 नंबर्स का है, तो यहाँ पे 4, 4 के बाद 8, मतलब 4 + 4 8 और 8 + 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 12। तो इसका करेक्ट आंसर है 12। क्वेश्चन नंबर 6 कोडिंग एंड डिकोडिंग। एग्जांपल है इफ कैट इज इक्वल टू 31, 20 देन डॉग इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है आपको लेटर्स की। अगर लेटर्स की प्रैक्टिस आपको आती है तो ये आप इजीली कर सकेंगे। तो चलो एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कैट को देखेंगे तो यहाँ पे सी है, सी जो है 3rd नंबर पे आता है इंग्लिश लेटर्स में, तो 3 जो है यहाँ पे इस वैल्यू में 3 सी का लिखा हुआ, और ए जो है 1st नंबर पे आता है, तो यहाँ पे ये जो 1 है ये ए का है। देन 3 जो है 20th नंबर पे आता है, तो ये 20 जो है 3 का है, 3 की प्लेस वैल्यू है। देन डी ओ जी, अभी हमारे पास 4th नंबर पे होता है, और ओ जो है 15 नंबर पे होता है, एंड जी जो है 7 नंबर पे होता है। तो यहाँ पे कुल मिला के क्या आंसर आता है? 4, 15 एंड 7, 4157 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये है लेटर की प्रैक्टिस। आपका अगर टेस्ट में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप अपने लेटर्स, इंग्लिश के जो लेटर्स हैं उनको सामने लिख ले, और जो नंबर पूछा गया है उसके हिसाब से उसकी प्लेस वैल्यू, उस लेटर की प्लेस वैल्यू निकाल करके आप उस वैल्यू जो है लिख सकते हैं। नंबर 7 ब्लड रिलेशंस। एग्जाम्पल है ए इज द फादर ऑफ बी एंड बी इज द ब्रदर ऑफ सी, देन ए इज द डैश ऑफ सी। ये आपने पढ़ा होगा नंबर्स की प्रॉपर्टी, जिसमें ए जो है बी के बराबर होता है और बी जो है सी के बराबर होता है। तो ए और सी के जो है रिलेशन क्या होगा? ऑब्वियसली जो बी के साथ रिलेशन है ए का, वही सी के साथ होगा, क्योंकि बी और सी जो है आपस में भाई है। ए जो है सी का बाप है। ओके, तो करेक्ट आंसर है फादर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्लॉक क्वेश्चंस। एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइम्स हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर राइट एंगल्स इन 12 हॉर्स। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि 12 घंटों में जो क्लॉक है, आपके पास जो घड़ी है, उसमें राइट एंगल कितनी दफा बनती है? इसका आंसर जो है 44 है। 12 घंटों में 44 टाइम वॉच में राइट एंगल बनती है।
ओके, इसका आंसर करेक्ट यही है। क्वेश्चन नंबर 10 कैलेंडर क्वेश्चन। इफ 1 जनवरी 2020 वाज वेडनेसडे, व्हाट वाज द 8th जनवरी? अगर पहला दिन जो है, पहली तारीख जनवरी की वेडनेसडे था, तो उसके ठीक 7 दिन बाद यानी कि 8वीं तारीख को कौन सा दिन था? ये तो इजी से इजीएस्ट क्वेश्चन है, अगर आपको डेज की प्रैक्टिस आती है तो। अब यहाँ पे देखिए, जो भी दिन आपसे पूछा गया है उसके एग्जैक्ट 8वां दिन पूछा जा रहा होता है, तो इसका मतलब वही दिन आएगा। जैसे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अगेन मंडे कौन सा दिन आता है? 8वां। तो यहाँ पे 8वां दिन जो पूछ रहा है इसका मतलब सेम ही आएगा, वेडनेसडे। तो इसका करेक्ट आंसर इज वेडनेसडे। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल अर्थमेटिक पजल्स है, ठीक है। अ पर्सन बाइज अ बुक फॉर 250 एंड सेल्स इट फॉर 300, व्हाट इज द प्रॉफिट? इसमें से प्रॉफिट का फार्मूला क्या होता है आपको पता है? सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो आपके पास प्रॉफिट निकल आता है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है 250 है, 250 है और सेल प्राइस है 300। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 50-50, आपका प्रॉफिट है। ओके, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है फिगर काउंटिंग। क्वेश्चन है हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन अ कॉम्प्लेक्स फिगर? तो इसका आंसर है काउंट एंड ऐड केयरफुली। आपके पास जो ये आप पे डिपेंड करता है या उस टेस्ट पे डिपेंड करता है कि फिगर में एंगल्स या साइड्स कितनी पूछी जा रही है, वो उस फिगर पे डिपेंड करता है, ठीक है। वहां पे केयरफुली आपने काउंट करना होता है और राइट करना होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है रैंकिंग और ऑर्डरिंग। एग्जांपल है इफ अली इज फिफ्थ फ्रॉम द टॉप एंड थर्ड फ्रॉम द बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन टोटल? सपोज करें लाइन में स्टूडेंट्स बैठे हैं, ऊपर से अगर गिना जाए स्टूडेंट्स को तो अली जो है 5th नंबर पे आता है, यानी कि अली के बाद ऊपर जो है 4 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देन नीचे से जो है अली 3rd नंबर पे, इसका मतलब अली के नीचे या अली के पीछे जो है 2 स्टूडेंट और हैं। तो अली के पहले जो है 4 है और अली के बाद जो है 2 है। 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 और 7th जो है अली खुद है। तो ये यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7। ये क्वेश्चन नंबर 14 है लॉजिकल सीक्वेंस। ये लॉजिकल सीक्वेंस होती है जिसमें आंसर इजी होता है बट थोड़ा हिडन होता है। सपोज करिए एक सीरीज है 5, 10, 20, 40, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसके? तो एक चीज से यहाँ पे गौर करेंगे तो 5 और 5 10, 10 प्लस 10 40, 40 प्लस डैश इज इक्वल टू व्हाट? तो यहाँ पे इजी है, 40 प्लस 40 को करेंगे तो 80 हो जाएगा। यहाँ हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें जो गिवन नंबर है तो आपके पास यहाँ पे 80 ही आएगा, बिकॉज ऑफ हर आंसर जो है मल्टीप्लाई 2 का। सपोज करें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आंसर आता है। इसका मतलब यहाँ पे 80 आएगा। देन क्वेश्चन नंबर is 15 which is our last question. So basic metric है example 4 pen cost 40 rupees, what is the cost of 7 pens? अगर 4 पेने 40 रुपए की मिलती हैं तो 7 पेने कितने की मिलेंगी? पहले तो 40 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आप आंसर आएगा 10 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हमारे पास टोटल वैल्यू 7 पेनों की निकल जाएगी जो कि 70 है। तो आई होप कि ये क्लियर होंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम या कोई भी क्यूरी है इस वीडियो को या ऐसे कोई क्वेश्चंस को लेकर आप कमेंट कर सकते हैं या और कोई टॉपिक्स कमेंट करें तो मैं आपको वीडियो बना करके जो है सेंड करूंगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।